Assalamualaikum and welcome back once again with first year biology। फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी से आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट और शानदार इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है कि एक तरफ से हमारे साथ प्लांट सेल है, दूसरी तरफ हमारे साथ एनिमल सेल्स है। एनिमल सेल है, इसमें क्या फ़र्क है? इसमें 10 मेन बड़े बड़े फ़र्क है। ये फ़र्क जब आप जानेंगे तो आपको उसके बाद फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ ये फ़र्क जाने बहुत ही शॉर्टकट तरीके से एक तरफ से जान ले, बाकी उसके अपोजिट होते हैं। तो आज हम जानेंगे कि एनिमल सेल्स यानी जानवर का जो खुलिया होता है, प्लांट सेल यानी पौधे का जो खुलिया होता है, इनमें क्या फ़र्क है। अच्छा, आपने एक खुलिया पढ़ लिया किसी भी प्लांट का या एनिमल का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसका मतलब है कि आपने उसकी पूरी बॉडी पढ़ी। यानी एक सेल मिल करके बहुत सारे जब डिवाइड होते हैं, बहुत सारे सेल बनते हैं, बहुत सारे सेल फिर मिल करके हमारे साथ टिश्यू बनाते हैं, फिर ऑर्गन बनाते हैं, फिर उसके बाद इसी तरह एक हमारे साथ ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, फिर इसी तरह हमारे साथ सिस्टम मिल करके फिर एक इंडिविजुअल बनाते हैं। यानी एक चीज़ को मुकम्मल एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। उस ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक जो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है हमारे पास सेल है। तो सेल आज हम जानेंगे प्लांट और एनिमल के माबेन। आज ये समझेंगे हम उनके माबेन में फ़र्क जानेंगे कि इनमें क्या फ़र्क होते हैं। अच्छा, हमारे साथ ये प्लांट का पौधा है, खोलिया है, ये हमारे साथ एनिमल का खोलिया है। इनमें कौन कौन से फ़र्क पाए जाते हैं? सबसे पहले तो आते हैं कि है वो सेल वाल। प्लांट में क्या होता है? सेल वाल होता है, जबकि एनिमल में क्या होता है? सेल वाल नहीं होता है। अच्छा, इसी तरह इसमें जो हमारे साथ ये जो प्लांट का सेल है हमारे साथ लार्जर होता है, बड़ा होता है साइज में, जबकि एनिमल का जो सेल है वो छोटा होता है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि इसमें सेल वॉल के बजाय हमारे साथ क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं, सेल वॉल को भी, सेल मेम्ब्रेन को भी। ये हमारे साथ लार्जर है और ये हमारे साथ स्मॉलर है। अच्छा, इसमें जो पोरोसिस होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा होता है, सेल के बीच में जो कनेक्शन होता है इसमें बिल्कुल है, पाया जाता है, जबकि ये हमारे साथ एनिमल्स में है, ये बिल्कुल एब्सेंट है। इसी तरह इसमें एक और फर्क है कि प्लांट सेल में हमारे साथ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में हमारे साथ जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो बिल्कुल गायब होते हैं, वो बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और जो पांचवा पॉइंट है वो हमारे साथ क्या है? वेक्यूल हमारे साथ लार्जर होते हैं, लार्जर वेक्यूल होता है, जबकि प्लांट में हमारे साथ स्मॉलर वेक्यूल होता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं अच्छा कि बिल्कुल उसमें होता नहीं होता है, बहुत रेयर होता है। स्मॉल लार्जर वेक्यूल है और परमानेंट है, हमेशा होता है। लेकिन प्लांट सेल में जो हमारे साथ वेक्यूल है वो है बहुत छोटा, लेकिन परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है, वो आर्जी तौर पर है, पर उसके बाद वापस ये खत्म हो जाता है। अच्छा, टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि वैक्यूल के इर्द गिर्द जो एक किस्म के मटेरियल होते हैं, चीज़ें होते हैं आसान अल्फाज में, वो हमारे साथ प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं। जबकि ये हमारे साथ क्या है? एनिमल सेल्स में यानी जानदार जानवर जो हमारे साथ होता है उसके खुले में ये एब्सेंट होते हैं। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है, सेंट्रियोल्स जो होते हैं ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, आधा पॉइंट है, एब्सेंट होते हैं। लेकिन अगर हम आगे जाएंगे, एक्सेप्ट मोटाइल सेल्स ऑफ लोअर प्लांट, लोअर प्लांट जो हमारे साथ होते हैं और लोअर प्लांट के जो मोटाइल खोले होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है। अच्छा, लोअर प्लांट, हायर प्लांट, मोटल, नॉन मोटल जो खोले होते हैं ये हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, इस पर हम वीडियोस बना चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। तो सेंट्रियोल्स जिसमें आप शॉर्टकट में कह सकते हैं कि एक गायब है, लेकिन हमारे साथ एक्सेप्ट लोअर प्लांट के जो मोटाइल खोले होते हैं, सेल्स होते हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ ये पाए जाते हैं। जबकि हमारे साथ जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये एनिमल सेल्स यानी एनिमल के खोलिए में पाए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन जो होता है, काम होता है, उसको सरअंजाम देते हैं सेंट्रियोल्स जो होते हैं सेल डिवीजन के दौरान। ये हमारे साथ मिसाल के तौर पर क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये जो फाइबर्स एक तरफ दूसरी तरफ सेंट्रियोल्स के होते हैं, जब छोड़े जाते हैं तो ये इस तरह इनको डिवाइड कर लेता है। क्रोमोसोम का आधा हिस्सा उस तरफ ले लेता है और आधा हिस्सा इस तरफ ले जाता है। इस तरह जब सेल डिवाइड होता है तो बिल्कुल सोमेटिक सेल्स में आधे जो क्रोमोसोम्स होते हैं इस तरफ चले जाते हैं
आधे इस तरफ, मतलब उसका आधा आधा इस तरफ चला जाता है, आधा उस तरफ, यानी बिल्कुल उस तरफ भी क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, इस तरफ भी सेम रहता है सेल डिवीजन की तरह। यानी सेल में ये जो प्लांट एनिमल के सेल में होते हैं ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस जो हमारे साथ होता है, न्यूक्लियस सेंटर पार्ट को जो कहा जाता है, कंट्रोलर ऑफ द सेल है, ब्रेन ऑफ द सेल है, जो तमाम सेल की एक्टिविटीज कंट्रोल करता है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल्स पाए जाते हैं, और वो हमारे साथ एक साइड पर है, असाइड, ठीक है, एक साइड पर है, बिल्कुल साइड पर है प्लांट सेल्स में, यानी प्लांट सेल में, एनिमल जानवर के पौधों के खोलियों में होता है। जबकि एनिमल के सेल में हमारे साथ क्या होता है, ये बिल्कुल सेंटर में होता है, जैसे कि हमारे पास एटम का जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है, ऐसे ही प्लांट के सेल में ये बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म के मटेरियल्स हमारे साथ पड़े हुए होते हैं, ये जो हमारे साथ न्यूक्लियस है। अच्छा, लाइजोसोम्स आर रेयर, मतलब ना होने के बराबर है प्लांट सेल में लाइजोसोम्स जो होते हैं। स्प्लिटिंग बॉडी है, इस पर हम बहुत डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, लाइजोसोम पर बना चुके हैं, इसी तरह न्यूक्लियस पर बना चुके हैं, वैक्यूल पर बना चुके हैं, क्लोरोप्लास्ट पर अभी तक तो नहीं बनाए हैं, बहरहाल बाकी इन पर बनाए गए हैं वीडियोज जो होते हैं। तो न्यूक्लियस साइड पर होता है, लाइजोसोम इसमें रेयर होते हैं, जबकि लाइजोसोम एनिमल सेल में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम सर अंजाम देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस को सर अंजाम देते हैं एनिमल सेल्स में, जो मतलब बहुत ज़्यादा काम करता है। अच्छा, एक हमारे पास स्टोरेज ऑफ फूड, प्लांट में जो स्टोरेज ऑफ फूड होता है। अच्छा, प्लांट सारे दिन एनर्जी को गेन करता है, मतलब सूरज की जो सनलाइट होती है, वो जो रोशनी होती है जब गेन करता है फोटोसिंथेसिस अमल के दौरान, ये बहुत ज़्यादा खुराक बनाता है, फिर उसको स्टोर करता है। उस स्टोरेज फॉर्म इस सेल का जो होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। द स्टोरेज फूड ऑफ प्लांट इज कॉल्ड स्टार्च, तो स्टार्च के शक्ल में होता है। जबकि हमारे साथ एनिमल्स में ये जो स्टोर होता है उस स्टोरेज फॉर्म को ग्लाइकोजन कहा जाता है। ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस, ये भी हम पढ़ चुके हैं। बहरहाल आप देख सकते हैं कि ग्लाइकोजन क्या होते हैं, ग्लूकोज क्या होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कौन सा अमल है। बहरहाल स्टोर फूड ऑफ एनिमल सेल या एनिमल बॉडी इज कॉल्ड ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन होते हैं। जब हम एक्स्ट्रा खुराक कर लेते हैं, जितना हजम होता है, जितने हमें दरकार होता है, जितनी एनर्जी में दरकार होती है, वो तो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता, हमारे बॉडी में इस्तेमाल यानी यूटिलाइज हो जाती है। जबकि जो हमारे साथ एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्स्ट्रा हमारे साथ पोटेंशियल है, वो हमारे साथ स्टोर होती है, वो हमारे साथ जमा होती है स्टारवेशन के दौरान, या ऐसे रोज़े के दौरान जब हम रोज़ा रखते हैं, या ऐसे पूरे दिन जब खुराक नहीं खाते हैं, या पूरी रात हम सोते हैं, तो वो फिर जो खुराक है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, कन्वर्ट होता है वापस, मतलब हमें एनर्जी देता है। तो पौधे और जानवर के खुलिये में ये जो 10 फ़र्क है, इसमें सेल वॉल होता है, उसमें सेल वॉल नहीं होता है, जबकि सेल मेम्ब्रेन होता है। इसमें ये सेल जो लार्जर है, ये स्मॉलर है, इसमें प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है, जबकि इसमें एब्सेंट है। क्लोरोप्लास्ट इसमें है, जबकि उसमें नहीं है। वैक्यूल लार्जर है और परमानेंट है, इसमें वैक्यूल जो है स्मॉलर है बल्कि टेम्पोररी है। टोनोप्लास्ट जो होता है वैक्यूल के इर्द गिर्द जो चीज़ें होती है ये प्रेजेंट है, जबकि उसमें एब्सेंट है। इसी तरह सेंट्रोल्स में एब्सेंट है, जबकि सिर्फ और सिर्फ लोअर प्लांट के मोटाइल खुलियों में पाए जाते हैं। इसमें जो सेंट्रोल्स होते हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। न्यूक्लियस साइड पर है, इसमें सेंटर पर है। इसी तरह लाइजोसोम्स इसमें रेयर होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड उसको स्टार्च कहते हैं, जब इसके हम इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सेल डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स कंप्लीटली आपको समझ में आया होगा। फिर अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और अहम जो टॉपिक्स होते हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।